नमस्कार। मैं ऋषि दत्त पालीवाल जैसलमेर से। आज जब मैं रिपब्लिक भारत पर एक्वागार्ड द्वारा प्रायोजित हर एक बूंद विषय पर जो डॉक्यूमेंट्री आती है उस पर कई पर्यावरणविद, कई जल संरक्षण पर कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपने विचार रखे जाते हैं कि हम किस प्रकार से बरसाती जल को संजो कर संरक्षित कर अपने कल के भविष्य को संवार सकते हैं और पीने की पानी की समस्या को दूर कर सकते हैं। ये देखा तो मेरे मन में भी विचार आया कि मैं हमेशा लगभग पालीवाल समाज के इतिहास के इर्द गिर्द बात करता हूँ, जिसमें केंद्र बिंदु कुलद्रा और खाबा होते हैं, क्योंकि विश्वविख्यात कुलद्रा और खाबा की जो भवन शैली है, उनकी बसावट है, उनके जो विशाल भवन है, वो आज जिस खंडहर अवस्था में है उसको देखने के लिए राजस्थान, भारत ही नहीं अपितु विश्व के कई कोने से जो टूरिस्ट जैसलमेर आते हैं वह कुलद्रा खाबा अवश्य जाते हैं। और अब तो कुलद्रा एक पहचान बन चुकी है पालीवाल समाज की सभ्यता और उसके विकास की। परंतु दोस्तों, जब मैंने ये हर एक बूंद डॉक्यूमेंट्री देखी तो मेरे मन में विचार आया कि अभी जो आने वाले दिनों में जब भी ये ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो पानी की समस्या से हर व्यक्ति को सामना करना पड़ेगा। ये एक संकट है और ये वास्तविक सत्य है। पानी की समस्या का समाधान क्या हो, ये सदियों सदियों से चली आ रही है और वर्तमान में भी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, पानी का क्षरण हो रहा है, दोहन हो रहा है, जिससे आने वाला कल सुरक्षित नहीं कह सकते पीने वाले पानी की दृष्टि से। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, इस प्रकार के कई नारे हम देखते हैं। वो इसीलिए कि ताकि व्यक्ति सावचेत हो जाए, सचेत हो जाए कि पानी को सुरक्षित संरक्षित करें अपने भविष्य के लिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। पड़ सकता है नहीं, पड़ेगा। यह दिखने वाला सत्य है। सरकारें भी, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, पीने के पानी की, बरसाती पानी को संरक्षित करने के लिए बहुत जोर दे रही है। अपनी कई योजनाओं में वो बरसाती पानी को संजोने के लिए तरह तरह की योजनाएं लाती है। किसान भाइयों को भी वो कई प्रकार की सहायता देती है ताकि वो अपने खेतों के धोरे बांधकर पानी को सुरक्षित रख सके, ताकि आने वाले 2, 4, 5 महीने वो आराम से निकाल पाए। दोस्तों, मैं इसी विषय पर आगे बात करते हुए आऊँगा वापस पालीवाल इतिहास पर ही, लेकिन सिर्फ कुलद्रा खाबा तक सीमित नहीं रहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज केंद्र सरकार ने पानी की समस्या को देखते हुए पानी के संरक्षण को करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया और उसके जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो राजस्थान से ही है, वह इस मंत्रालय का कार्य देखते हैं। राजस्थान सरकार भी वर्षों से, या मैं कहूँ कि आज़ादी के बाद से ही केंद्र और राज्य सरकारों ने विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इस प्रकार से जो बॉर्डर पर इलाके मरुभूमि में आए हुए हैं, उनमें पानी की समस्या को दूर करने के लिए समय समय पर छोटी छोटी नालियाँ, तालाब या टाँके बनवाने के लिए पैसे हर व्यक्ति को दिए जाते थे, ताकि वह बरसाती पानी को संरक्षित कर सके और पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि उस समय बिजली का भी इतना सुविधा नहीं थी जिससे कि ट्यूबवेलों से उनको पानी पहुंचा सके। आज राजस्थान नहर भी राजस्थान के काफ़ी जिलों से निकलती है
नर्मदा नहर भी बाड़मेर तक पहुंच चुकी है, परंतु सुदूर क्षेत्रों में, ढाणियों में, गाँवों में, शहरों में अभी भी पानी की समस्या बनी हुई है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, गत सरकार ने जल स्वावलंबन योजना भी चलाई, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन अपन बड़े तौर पर, मोटे मोटे तौर पर देखें तो हमें उसका जो परिणाम आना चाहिए था वो धरातल पर नहीं दिख रहा है। इसका दोषी कौन है? इसके दोषी हम स्वयं हैं। तो मैं आपको पिछले इतिहास में ले जाना चाहूँगा कि आज राज्य और केंद्र सरकारें नहीं, पहले के राजा महाराजा भी और पहले के लोग भी जल संरक्षण के लिए गंभीर थे। मैं जैसलमेर ज़िले में रहता हूँ, तो जैसलमेर की बात करूँगा कि जैसलमेर के महारावल गढ़सी राजा ने भी लगभग विक्रम संवत 1391 में गढ़सी सर तालाब खुदवाया, जिसे आज हम गढ़ीसर तालाब बोलते हैं। उस समय का तालाब आज भी अपना लगभग वही वर्तमान स्वरूप लिए हुए हैं। उस समय से आज तक वह जैसलमेर की जनता की प्यास बुझाता आ रहा है। तो जो सैकड़ों वर्षों से तालाब खुदवाए गए, उनका उपयोग आज भी है और हमें वो मूल स्वरूप में दिखाई भी दे रहे हैं। तो राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत जो तालाब, नालियाँ खुदवाई जाती थी, वह जिस स्वरूप में होनी चाहिए थी, आज वो क्यों नहीं है। इसके लिए हम ग्रामीण जनों को, वहाँ के आसपास वाले रहने वाले नागरिकों को ही ध्यान देना पड़ेगा। पालीवाल इतिहास की बात करूं, कुलदरा खाबा की मैं बात करूं, तो पालीवाल समाज के जो 84 गांव है, वो विकसित होने के, पालीवाल समाज के धनाढ्य वर्ग में आने के पीछे भी उनकी जल संरक्षण कला, वाटर हार्वेस्टिंग में निपुणता ही उनके धनाढ्य होने का राज है। आप कुलदरा गांव देखते हैं, खाबा देखते हैं, उनके भवन देखते हैं और वापस चले आते हैं। मैं कहता हूं आपको, चुनौती के साथ और विश्वास के साथ, कि आप कुलदरा के पास जो तालाब बने हुए हैं उनको देखिए, कुलदरा में जो बावड़ी बनी हुई है उसको देखिए, उसके पास जो छोटी छोटी कुइयाँ बनी हुई है जो घड़े के आकार की होती है उनको देखिए। इसके पीछे कारण क्या था? कुलदरा और खाबा के पास बनी हुई झीलों को देखिए, जिससे हम देसी भाषा में खड़ीन बोलते हैं। और पालीवाल समाज के लोगों ने अपने यहाँ बसने से पहले उन इलाकों को चिन्हित किया जहाँ बरसाती पानी को आराम से रोका जा सके और खेती की जा सके। पालीवाल ब्राह्मण थे, परंतु उन्होंने कृषि पर बल दिया, और आज भी हम कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो उन्होंने परिश्रम किया है, जल को संरक्षित करने का प्रयास किया है, अपनी पीढ़ियों को खपा दिया है। मैं आपको बात करूंगा खाबा गांव की। खाबा फोर्ट देखते हैं, खाबा सब गांव को देखते हैं, उन खंडरों को देखकर फिर वापस चले जाते हैं कि बहुत ही धनाढ्य वर्ग रहा है। लेकिन जस्ट खाबा गांव के पीछे का जो झील है, जिसको अपन बुजकंठ झील बोलते हैं, वह लगभग, आप कल्पना नहीं करेंगे, 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। कल्पना कीजिए, जो आपको खाबा गांव दिखाई दे रहा है, उसके विकसित होने का, उसके समृद्ध होने का राज क्या है? उस खाबा गांव के जस्ट पीछे की बुजकंठ झील। और मैं सत्य बता रहा हूं आपको, मैं तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी आह्वान करता हूं कि आप, ये जो जैसलमेर में टूरिस्ट आते हैं, चलो आने दीजिए, लेकिन आप जहां किसानों को अनेक अनेक शहरों का भ्रमण करवाते हैं, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि राजस्थान के किसानों को आप जैसलमेर, खाबा, लाड़ेला, जो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर के इर्द गिर्द जो भी खड़ीन हैं, जो खेत हैं, वहाँ की यात्रा करवाइए, किसानों को भ्रमण करवाइए और उनको मौके पर ले जाकर बताइए कि बरसात के जल को कैसे संरक्षित करना है और कैसे किया जा सकता है। वास्तव में जब उसे देखेंगे और उसके इतिहास को जब वो देखेंगे कि इस जल संरक्षण के कारण ही पालीवाल जाति इतनी धनाढ्य थी और समृद्ध थी, और इसके इतिहास का गौरव जो बड़ा है, उसके पीछे कहीं न कहीं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। मैं आपको कहना चाहूँगा, बुजकंठ झील
अब आप अंदाज़ा लगाइए उस बुजगंट झील के अंदर भी कितने खड़ीण थे। उस बुजगंट झील का जो 20 किलोमीटर का एरिया था, उसमें रघुनाथसर, हरियासर, सोननाथ, लखोरिया, बुज्ज, खेतरडी, नवोड़ा, नौवेणी, मसूरडी, बप, एक बुजगंट झील में इतने सारे खड़ीण। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना पानी आता होगा। आज भी पालीवालों के जाने के बाद भी वर्तमान में जैसलमेर की जनता इनसे गेहूं और चने की फसलें लेती है। बरसात के दिनों में पानी को संरक्षित करके वो सर्दी के दिनों में इन फसलों को लेते हैं। आज भी पालीवालों की बनाई हुई कच्ची नहरें इन खड़ीनों में फसलें उपजाती है। आज़ादी के बाद जहाँ केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना लाकर कहीं न कहीं पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास किया और कृषि भी बड़े पैमाने पर हो रही है, लेकिन जहाँ तक पानी पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँचा है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप केवल मात्र टूरिज़्म को सिर्फ शहरों तक, इन मीनारों तक, इन हवेलियों तक सीमित नहीं रखें। और मैं जो ये कहने जा रहा हूँ उससे पर्यटन का कारोबार करने वाले लोगों को भी फ़ायदा है कि सर्दी की ऋतु में तो ये लोग आते हैं, लेकिन बरसात में कौन। जब किसान लोग यहाँ के खड़ीन को, बरसात के पानी को संरक्षित करने के तरीकों को देखने आएंगे तो कहीं न कहीं यहाँ का व्यवसाय भी बढ़ेगा। पालीवालों के समय बनाए हुए तालाब, खड़ीन, कुएं, कुइयाँ आज भी जनता की प्यास बुझा रहे हैं। पालीवालों ने बरसात के पानी को रजत की बूंदों के समान सहेजा और उसी रजत की बूंदों को सहेज कर सोने के भंडार खड़े किए और सोने की चिड़िया कहलाते थे। आज हम रामदेवरा जाएं तो रामदेवरा की जो पर्चा बावड़ी है वो रामदेवरा के पास ही मावा गांव के बिहारी लाल धामट और उसके परिवार ने बनाई। उनकी सोच थी कि आसपास के लोगों को कैसे पीने का पानी मिले। जब एक व्यक्ति, एक समाज आसपास के गांव के लिए, अपने समाज बिरादरी के लिए, आम जनता के लिए ऐसी बावड़ियाँ, कुएं, तालाब बनाता है तो आज तो हमें सरकार द्वारा कई संसाधन मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो क्या हम बरसात के दिनों में अपने आसपास गांव में बरसात के पानी को सहेज कर अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकते? जहां हम कृषि करते हैं उन खेतों के पास छोटे छोटे डैम बनाकर, बांध बनाकर बरसात के पानी को रोक कर बाकी खेत में अपन उपज प्राप्त नहीं कर सकते? कर सकते हैं, सोच होनी चाहिए। बरसात के पानी को सहेजने का तरीका ईमानदारी से लागू करना चाहिए। मैं जब पोखरण जाता हूँ तो आसपास में जैसलमेर से पोखरण रोड पर ही खेतोलाई गांव पड़ता है। वहाँ मैंने सरकार द्वारा जो योजना, टाँका योजना देते हैं, उन टाँकों को देखा। वास्तव में खेतोलाई, जहाँ विशेषकर विष्णु जाति के लोग रहते हैं, उन्होंने अपने खेतों में सरकार के पैसों से बड़े बड़े टाँके और अच्छे तरीके से बनाए हैं, जिससे बरसात का पानी वो सहेज सकते हैं और बरसात के बाद उस पानी का उपयोग अपने पीने के पानी के लिए भी करते हैं। ये एक अच्छी बात है। क्या हम सरकार के पैसों का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते? करना चाहिए। अनुपम मिश्रा ने भी लिखा है राजस्थान की रजत बूंदें, कि राजस्थान और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के लोग पानी को सहेजने की कला में माहिर होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि खड़ीन पद्धति को पश्चिमी राजस्थान में, विशेषकर जैसलमेर क्षेत्र में, खड़ीन पद्धति को पालीवालों ने समाज को दिया, जो आज भी प्रचलित है। भारत के ही राजेंद्र सिंह, जिनको वाटरमैन, जल पुरुष कहा जाता है, और जल संरक्षण पर ही उनको मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। उन राजेंद्र सिंह वाटरमैन ने भी कहा है कि यदि पानी को सहेजने की कला, जल संरक्षण की कला और जल को संरक्षित कर अपने आप को स्वावलंबी बनाने की कला सीखनी है तो आपको जैसलमेर के पालीवालों के जो बसाए हुए गांव हैं वहां जाना चाहिए, उनकी यात्रा करनी चाहिए
और मैं तो ये कहता हूँ उससे भी आगे बढ़कर कि केंद्र और राज्य सरकारों को अपने प्लान में, अपने जल संरक्षण की योजनाओं में जैसलमेर क्षेत्र के इन गांवों में जो खड़ीन बने हैं उनको शामिल करना चाहिए और जिला प्रशासन और निचले स्तर तक ये पाबंद करना चाहिए कि आप किसानों को साल में 1-2 बार वहाँ की जैसलमेर क्षेत्र में जो खड़ीन है, जल संरक्षित करने की जो कला है उसका भ्रमण करवाएंगे, ताकि किसान उससे रूबरू हो सके और अपने क्षेत्र में जाकर पानी को कैसे संरक्षित किया जाए उसको सीख सके। मैं पिछले दिनों गया था पिथौराई गांव, नेड़िया गांव, वहाँ से पालीवाल तो चले गए, लेकिन आज भी जो समुदाय वहाँ पर रहते हैं उनको वो तालाब पीने का पानी उपलब्ध करवाते हैं। सैकड़ों वर्ष हो गए उनको यहाँ से गए हुए, पलायन किए हुए, लेकिन आज भी वो तालाब जिंदा है उनके इतिहास को लेकर। वो कहता है कि मेरे को बनाने वाले तो चले गए, छोड़कर चले गए, लेकिन मैं आज भी आपके काम आ रहा हूँ। और कहीं न कहीं ये खड़ीन और तालाब जो कुलदरा खाबा ऐसे 84 गांव के आसपास बने हैं, आपको हर गांव के पास 4-5 तालाब, 5-10 छोटी छोटी नाडियाँ बोलते हैं, जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, कुएँ, कुइया, बावड़ियाँ मिल जाएगी, जो उस समय के पाली वालों की समृद्धि का राज रहे। लेकिन आज भी पश्चिमी राजस्थान में लोगों की प्यास बुझा रहे हैं, लेकिन दर्द थोड़ा और भी है कि वो बड़े बड़े तालाब मिट्टी से भर रहे हैं। सरकार की योजनाएं सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन उन तालाबों को खुदवाकर और भी यदि गहरा किया जाता है तो और भी ज़्यादा मात्रा में पानी को संरक्षित किया जा सकता है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जिसे राजस्थान पत्रिका ने भी अमृत जलम एक अभियान चलाया पानी को संरक्षित करने के लिए, जन जागृति के लिए, वैसे दैनिक भास्कर भी काम करता है और कई प्रकार के संगठन इसमें काम करते हैं जल संरक्षण के लिए। राजस्थान पत्रिका में एक मेरा ही आलेख प्रकाशित हुआ था, जसेरी नाडी का इतिहास, और ये रोचक इतिहास था। एक बेटी ने उल्लाहना जब उसके देवर ने दिया तो अपने पिता को कहकर, ये खाबा गांव के पास की बात है, जसेरी जाजिया गांव में जसेरी नाडी बोलते हैं, जसराज की बेटी ने उल्लाहने पर अपने पिता से बनवाई थी। वो लगभग 1500 बीघा के अंदर उसका कैचमेंट एरिया है। कहते हैं आज भी उसका पानी सूखता नहीं, लेकिन समय के साथ साथ उसमें मिट्टी भरी। तो मैं गर्व से कहता हूँ कि वहाँ तत्कालीन समय में जब मेरा छोटा भाई रुद्रदत्त पटवारी था, उसने गांव वालों से निवेदन किया और आसपास में जो कंपनियों के काम चलते थे उनसे निवेदन किया, तो गांव के लोगों ने कहा नहीं, जब पाली वालों ने हमारे अपने समय में ये तालाब खुदवाया, आज हमारी प्यास बुझा रहा है और आज आपने इतना निवेदन किया है, तो आप विश्वास करिए गांव के सभी लोगों ने अपने अपने संसाधनों से जुटकर करीब 3 से 3,500 ट्रैक्टर ट्रॉली उससे मिट्टी निकाली और आज वो जसेरी तालाब जाजिया गांव के पास पानी से भरा हुआ है। तो यह एक सिर्फ उनको मोटिवेट करने का तरीका है। जहाँ सरकार पैसे उपलब्ध करवाती है तो प्रशासन को भी चाहिए कि जनता को साथ लेकर, और जनता को भी चाहिए कि उनके भविष्य के लिए, जल संरक्षण के लिए जो पैसा सरकारें भेज रही है उसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको सही करने के लिए सरकार के साथ खड़ी रहे, क्योंकि यह जल संरक्षण ही उसका भविष्य है। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। नमस्कार।